नदियों की सरसराहट और लहलहाते खेतों से घिरा ये है सुंदरपुर गांव। यहाँ हर घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था, लेकिन इसी गांव के एक कोने में प्रिया का परिवार दुखों के अंधेरे में डूबा था। जब भी प्रिया घर से बाहर कदम रखती, गांव वालों की नजरें ढाल बनकर नहीं, बल्कि तीखे तीरों की तरह उस पर बिंध जाती थीं। अरे देखो तो, बड़ी आई थी शहर के सपने देखने वाली, अब देखो अकेली रह गई ना। सही कहते हैं भाई, अब ये दो दो बच्चों को क्या खिलाएगी, भीख मांगेगी क्या? इसके तो कर्म ही फूटे हैं, बेचारी का क्या कसूर। गांव वालों की बातें सुनकर प्रिया अपनी नजरें झुकाए चुपचाप घर की तरफ बढ़ जाती। लेकिन घर के अंदर का नजारा बाहर के तानों से भी ज्यादा दर्दनाक था। कमरे के एक कोने में उसके दो मासूम छोटे बेटे भूख से बिलख रहे थे, जिनके पास न पहनने को अच्छे कपड़े थे, न खाने को भरपेट रोटी। छोटा बेटा, मम्मी बहुत भूख लगी है, भैया और मुझे खाना दो ना। बच्चों की मासूमियत देखकर प्रिया का कलेजा कांप उठता। उसका पति शहर में बड़ा कारोबार करने का झांसा देकर उस पर 50,000 का भारी कर्ज छोड़ गया था, और जब कर्जदार दरवाजे पर चिल्लाने लगे तो वो प्रिया और अपने दोनों छोटे बेटों को बेसहारा छोड़ गया। सिर पर 50,000 का कर्ज, दो मासूम बेटों की जिम्मेदारी और पूरे गांव के ताने। प्रिया के पास रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए आवाज में मजबूती, नहीं, अगर मैं टूट गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? गांव वाले हंसते हैं तो हंसने दो, मैं मेहनत करूंगी, अपने बच्चों को पालूंगी और इस कर्ज की एक एक पाई चुका कर दिखाऊंगी। आंसुओं को अपनी ताकत बनाकर प्रिया ने उठाया एक ऐसा कदम जिसने पूरे सुंदरपुर गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन क्या था प्रिया का वो मास्टर प्लान? प्रिया ने तय कर लिया था कि वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। उसने घर में पड़ी पुरानी लकड़ी की रेडी ठेला निकाली और उसकी साफ सफाई शुरू की। लेकिन सवाल ये था कि बेचा क्या जाए। गांव में चाय पकौड़े की तो पहले से 4 दुकानें थीं। अगर अलग पहचान बनानी थी तो कुछ अनोखा करना ही पड़ता। प्रिया सोचते हुए, अगर मैं वही सादे समोसे बेचूंगी जो सब बेचते हैं, तो कोई मेरे पास क्यों आएगा? मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जिसका स्वाद पूरे गांव में किसी ने न चखा हो। प्रिया ने अपनी रसोई में तजुर्बा करना शुरू किया। उसने आलू और मटर के तड़के में अपने खास मसाले मिलाए, पर असली जादू तो अभी बाकी था। उसने समोसे का आकार थोड़ा बड़ा रखा और जब समोसा कड़क तल जाता तो उसके बीच में कट लगाकर उसमें तीखी मीठी 4 तरह की चटनियाँ, मलाईदार दही, भुना जीरा और सेव भुजिया भर देती। प्रिया मुस्कुराते हुए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर स्वादों का धमाका। इसका नाम होगा बम समोसा चाट। अगले ही दिन प्रिया ने गांव के चौराहे पर अपना ठेला सजाया। ठेले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रिया का स्पेशल बम समोसा। गांव वाला आदमी हंसते हुए, अरे देखो देखो, समोसे का नाम बम रखा है, कहीं खाने वाले का पेट ही न फट जाए। गांव वाली औरत, पति भाग गया तो अब समोसा बेचकर सेठानी बनेगी, कौन खाएगा इसका अजीब समोसा? लोग हंस रहे थे, ताने मार रहे थे। प्रिया की आंखें नम हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक प्लेट समोसा चाट तैयार की, जिसकी खुशबू हवा में तैरने लगी। तभी खुशबू सूंघकर गांव का एक छोटा बच्चा ठेले के पास आया। प्रिया ने मुस्कुराकर उसे एक प्लेट बम समोसा खाने को दिया। बच्चा पहला बाइट खाते ही आंखों में चमक के साथ, अरे वाह चाची, ऐसा समोसा तो मैंने आज तक नहीं खाया। इसमें तो खट्टा, मीठा, तीखा सब स्वाद आ रहा है। बच्चे की बात सुनकर आसपास खड़े लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। एक एक करके 2-3 लोग और आए, और जैसे ही पहला चम्मच उनके मुंह में गया, ताने मारने वाली जुबानें स्वाद की तारीफों में बदल गईं। अरे भाई, ये तो वाकई में स्वाद का धमाका है, एक प्लेट और लगाना जरा। देखते ही देखते प्रिया का सारा सामान शाम होने से पहले ही खत्म हो गया। प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन क्या ये सफलता इतनी आसान रहने वाली थी, या आगे कोई नई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? पहले दिन की सफलता के बाद प्रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते प्रिया का बम समोसा पूरे सुंदरपुर गांव में मशहूर हो गया।
शाम होते ही ठेले पर लोगों की लंबी लाइनें लगने लगी। पास के गांवों और कस्बों से भी लोग केवल उस अनोखे बम समोसा चाट का स्वाद चखने आने लगे। ग्राहक, प्रिया बहन, 2 प्लेट और लगाना, मिर्च थोड़ी तेज रखना। प्रिया मुस्कुराते हुए, हाँ भैया, बस 2 मिनट, अभी गर्मा गर्म तैयार करती हूँ। दिन रात की कड़ी मेहनत रंग लाई। 6 महीने बीतते बीतते प्रिया ने न केवल अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, बल्कि पाई पाई जोड़कर 50,000 रुपये भी जमा कर लिए। एक दिन वही कर्जदार सेठ गांव के चौराहे पर प्रिया के ठेले पर आया, जहां पूरा गांव इकट्ठा था। सेठ हैरानी से, प्रिया, मुझे लगा था तुम कभी मेरा पैसा वापस नहीं कर पाओगी। प्रिया स्वाभिमान से पैसों की गड्डी देते हुए, ये लीजिए सेठ जी, आपके पूरे 50,000 रुपये। मेरा पति आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। ये देखकर वहां खड़े गांव वालों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। सेठ ने सम्मान से सिर झुकाया और पैसे लेकर चला गया। जो गांव वाले कभी प्रिया पर हंसते थे और ताने मारते थे, आज वही लोग उसकी मिसाल देने लगे थे। हम तो गलत समझते थे, प्रिया ने तो अकेले दम पर पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। सही बात है भाई, ये केवल समोसा नहीं बेचती, ये तो हर उस औरत का हौसला है जो मुश्किलों से लड़ना जानती है। आज प्रिया का ठेला एक बड़ी दुकान में बदल चुका था, जहां गांव की 4-5 औरतों को प्रिया ने खुद रोजगार दिया था। प्रिया के दोनों बेटे अब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और अपनी मां पर गर्व करते हैं। प्रिया ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, अगर इंसान के इरादों में दम हो, तो वो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। प्रिया, मुसीबतें तो हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो हार मानने के बजाय लड़ना चुनता है। अगर आपको प्रिया के हौसले और इस बम समोसे की कहानी ने छुआ हो, तो कमेंट में बताओ। ऐसी हिम्मत वाली औरतों को सलाम करोगे क्या? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।